हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपके ट्रेड को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द माइंडसेट ऑफ विनिंग ट्रेडर्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स, कोर प्रिंसिपल फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स एंड व्हाट सेपरेट्स न्यूबी फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इन 4-5 मुद्दों पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि आप एक क्लियर प्लान के साथ एक ट्रेड में जाएं। एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस बराबर से आप रखें, पूरा रिसर्च करें, आपकी जो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है उसको डिफाइन करके आप ट्रेड लीजिए। एक कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना कि अगर ट्रेंड में मार्केट है तो उस ट्रेंड में आपको एंट्री करना है, फिर आपके जो टारगेट के अकॉर्डिंगली ट्रेड नहीं जाएगा और फिर आपको लॉस होगा। तो एक आपको क्लियर प्लान होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं, तो मैं पहले एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करता हूं, एक सेटअप बनाता हूं, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 2:1 का लेके चलता हूं। तो यही मेरा ट्रेड सेटअप है और एक यही क्लियर प्लान के साथ आपको ट्रेड में एंट्री होनी चाहिए। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क करना चाहते हो एक ट्रेड में, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा। वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, आपके कैपिटल के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आपने बिना स्टॉप लॉस लगाए, बिना कोई पोजीशन साइजिंग किए आपने पूरा अपना ट्रेड को ब्लो अप कर दिया। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलना पड़ेगा। आपका जो कैपिटल है वो आप कितना परसेंट उसमें लॉस बियर कर सकते हो। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है कि इवन द बेस्ट सेटअप कैन फेल एंड गुड रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर दैट वन बैड ट्रेड डजंट वाइप आउट योर प्रोग्रेस। आपने जितना प्रोग्रेस किया है, मान लीजिए आपने $1,000 का प्रोग्रेस किया है, तो आपका कोई एक बैड ट्रेड आपके उस पूरे $1,000 को वाइप आउट ना कर दे। तो इतना रिस्क मैनेजमेंट करके आपको चलना पड़ेगा। और यही एक मेन क्राइटेरिया है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक न्यूबी ट्रेडर को अलग करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैंने बोला, आपको अपने कैपिटल का 1% 2% अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको करके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आप ट्रेड करते वक्त आपका इमोशन, आपके आप अपने इमोशन के कंट्रोल में रहें। ऐसा ना हो कि आपने $100 बनाया, उसके बाद आपको लालच आई, आपको ग्रीड आया, आपने फिर दूसरा एक ट्रेड लिया, उसमें 200 बन गया किस्मत से, लेकिन जो तीसरा ट्रेड हुआ उसमें आपको 500 का लॉस हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने आप इमोशंस को कंट्रोल करिए, एक प्लान सेट करिए कि एक दिन में आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है या फिर लॉस बुक करना है। मान लीजिए एक ट्रेड में आपका $200 लॉस हुआ, तो आप दूसरे ट्रेड को उसको चेज करने मत जाइए कि मैं इस $200 को अगले ट्रेड में इसको पूरा कवर अप करूंगा। वही गलती हो जाती है कि जब आप इमोशंस के कंट्रोल में हो जाते हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 2022 में मैंने एक ट्रेड को लॉस किया था। तो मुझे लगा था कि मैं इसको कवर अप करूंगा, लेकिन फिर वही होता है कि जो टेम्पटेशन होती है एक दोबारा ट्रेड लेने की, उसको कंट्रोल करना होता है। तो मैंने वही किया। और नॉट ओनली इन 2022, बट उसके बाद के जो मेरे ट्रेड्स होते हैं ऐसे ही होते हैं कि अगर मैंने टारगेट हिट किया तो मैं अपना लैपटॉप बंद करके आगे का ट्रेड नहीं लेता हूं, या फिर अगर स्टॉप लॉस हुआ तो आई विल कंसिडर दैट डे एज अ बैड डे, और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा और अगला पॉइंट मेरा ये है कि एक ऐसा सिस्टम आप बनाइए, एक ट्रेडिंग सेटअप आप अपना ऐसा सेट करिए जिसमें कि आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। आप अपने स्ट्रेटजीज बनाइए, आप अपने इंडिकेटर लगाइए, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और उसी स्ट्रैटेजी में आप आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको और भी इंश्योर होना है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सच में काम करती है कि नहीं, तो उसके लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजीज को। आप अपना टाइम फ्रेम डिफाइन कर लीजिए, आप कितने साल के डेटा को बैक टेस्ट करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और वो स्ट्रैटेजी आपको कितना रिटर्न दे रही है, कितना आपका ड्रॉडाउन है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है। आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपने अभी तक अगर 1 साल में ट्रेड किया है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो फोर टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग दोनों एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं और एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है। और मैंने इसमें लिखा भी है, इफ यू कांट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। तो अपने ट्रेड को आप मेजर करिए, आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना आपका सेटअप कैसा है, ट्रेडिंग सेटअप कैसा है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए। द पावर ऑफ जर्नलिंग एंड रिव्यू। आपके जो ट्रेड्स हुए हैं, प्रॉफिट हुए हैं, लॉस हुए हैं, या फिर आपकी जो स्ट्रेटजीज आपने अभी तक लगाए हैं, हाउ डिड इट वर्क। कुछ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप अपने ट्रेड को एक जनरल एक नोट डाउन करिए, नोटबुक में या फिर कहीं भी जो आपको कन्वीनियंस लगे, और आप देखिए कि आपके जो स्ट्रेटजीज हैं
वो कितने काम किए हैं। आप अपने हर एक ट्रेड को लॉक करिए, एंट्री कहाँ हुई है, एग्जिट कहाँ हुई है, आपके क्या इमोशन, आपने जो ट्रेड लिया है उस पे आपने क्या सोच के, क्या इमोशन आपके लगे हैं और आप उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिए। और ऐसे ही आपकी जो डेली प्रोग्रेस होगा, मंथली प्रोग्रेस होगा, आपका ऐसे होगा, हर एक ट्रेड आपका बेटर होता रहेगा। आप अपने पुरानी गलतियों से सीखोगे, तो एक जर्नलिंग करना एक बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है अपने ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि एक कॉमन सा मिस्टेक होता है आजकल के कई प्लेटफॉर्म में, चाहे वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो, चाहे वो जीरोधा में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो, हम लोग लेवरेज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो लेवरेज आप उतना ही लीजिए जितने आपका कैपिटल पूरा फिनिश ना हो। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बोला था या दूसरा स्लाइड में बोला था कि रिस्क मैनेजमेंट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो आप ओवर लेवरेजिंग के चक्कर मत पड़िए, और किसी न्यूज़ इवेंट, जो अभी किसी स्टॉक मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या फिर क्रिप्टो में कोई न्यूज़ आ गई, तो उस न्यूज़ को आप फॉलो करिए, बट ऐसा मत फॉलो करिए कि आप उसी न्यूज़ के बेसिस पे आप ट्रेड लो। कभी कभी होता है वो न्यूज़ समय से पहले आ जाती है, वो न्यूज़ कॉन्क्रीट ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती, तो उस पर आप अपने ट्रेड मत लीजिए। और ऐसा भी मत करिए कि अभी चलो बोर हो रहा हूँ फिर मैं एक नया ट्रेड लेता हूँ, तो डोंट ट्रेड आउट ऑफ बोर्डम। बोर हो रहे हो तो आप ट्रेड मत लीजिए। ट्रेड तभी तभी लीजिए जब पूरा सिस्टम, पूरा ट्रेडिंग सेटअप आपके फेवर में हो, या आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो या शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, आप पूरा स्टडी करके ही आप अपना ट्रेड लीजिए। तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मैंने इसमें लिखा भी हुआ है कि मोस्ट मिस्टेक्स आर प्रिवेंटेबल, द की इज सेल्फ अवेयरनेस। आप अवेयर रहिए कि आप क्या ट्रेड लेने वाले हैं। जस्ट आप बोर हो रहे हैं, जस्ट आपको ओवर लेवरेजिंग मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड लेते जाएं। ये सारी चीज़ें, ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इसी सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं अभी डिस्कस करूंगा कि मेरी ट्रेडिंग फिलॉसफी क्या रही है। तो मैं अपना सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करता हूँ, क्योंकि कैपिटल इज़ गॉड। अगर कैपिटल आपके पास नहीं रहेगा तो आप कितना भी आप सेटअप कर लें, कितना भी आप स्ट्रेटजी लगा लें, वो अगर अंत में ब्लो अप होने वाला है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो पहले आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, और आपको हर एक मूव कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले कहा कि आपका जो टारगेट है, अगर आपका टारगेट अचीव हो जा रहा है तो उस टारगेट पे आप एग्जिट ले सकते हैं। आप हर एक मूव को, क्योंकि मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है, तो आप उसमें कई सारे मूव आएंगे, बट आपके अगर टारगेट अचीव हो चुका है तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो उस पर। और एक जैसे इस पूरे वीडियो का एक सार यही रहा है कि आप डिसिप्लिन डिसिप्लिन बना के ट्रेड करिए, और आप डिसिप्लिन ही आपको, और जो बाकी के 90% ऑफ ट्रेडर्स हैं, 95% ऑफ द ट्रेडर्स हैं, वो आपको सेपरेट कर सकता है। डिसिप्लिन आपको उन लोगों से सेपरेट कर सकता है। तो डोंट बी अ गैम्बलर, बी अ ट्रेडर एंड सेंसफुल ट्रेडर। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं, और फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, और इसी तरह की और सारे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।